कहानी की शुरुआत होती है मलेशिया में, जहां बोरहन नाम का एक आदमी जिसका दिमागी संतुलन पूरी तरह ठीक नहीं है, कचरे के डब्बे में कुछ ढूंढ रहा था। इस वक्त वो फोन पर अपनी पसंदीदा हीरोइन से बात कर रहा था, लेकिन कॉल बीच में ही रुक गई जब चोरों एक झुंड ने रास्ते में एक लड़की पर हमला कर दिया। चोरों की इस हरकत से बोरहन गुस्सा हो गया इस बात से कि तुम्हारे चक्कर में मैं ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फिर पता चला कि उसने तो बस एक डिब्बे के ऊपर स्क्रीन और बटन बनाए हुए थे, पता नहीं किससे बात कर रहा था। इकीले चोरों ने बोरहैंड को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे, और फिर साथ ही उन्होंने उसके ऊपर हमला भी कर दिया, ये सोच के कि इस पागल को बहुत मारेंगे। लेकिन बोरहैंड को कुछ और याद हो ना हो, उसे लड़ना पक्कू भी आता। उसने बड़ी ही आसानी से सभी गुंडों को हरा दिया। इसके बाद वो लड़की को देखने गया कि वो ठीक तो है, लेकिन लड़की ने अपने बैग से पिस्टल निकालकर उसकी ओर तान दी कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और फिर तुरंत वहां से भाग गई। उसी वक्त मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वहां आ गई और अस्पताल का स्टाफ उसके पीछे भागने लगा, क्योंकि बोरहन फिर से अस्पताल से भाग गया था। बोरहन ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन सड़क के बीच में उसे दबोच लिया गया और फिर वो उसे हॉस्पिटल वापस ले गए। तभी लोकल न्यू में अपराध बढ़ गया है, जिसकी वजह थी शहर में फैल रहा एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट जिसे चलाता है लीडर शमशीर और उसका खास आदमी वीरा। लेकिन इस क्राइम सिंडिकेट को सबक तब मिला जब वीरा को इंस्पेक्टर सिंह ने ऑपरेशन के दौरान मार दिया। इंस्पेक्टर ने अपने इंटरव्यू में वादा किया कि वो इस क्राइम सिंडिकेट को जड़ से मिटा देगा, लेकिन शमशीर ने फैसला कर लिया था कि वो इस शहर के ऊपर राज करना कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुबह बोरहन अस्पताल में था और उसकी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मालिनी ने उसे थेरेपी के लिए बुलाया। उसने बोरहन से उसके बीते हुए कल के बारे में पूछा, लेकिन बोरहन को सिर्फ इतना याद था कि वो एक झील के अंदर गोली के घाव के साथ मिला था। लेकिन मालिनी ने उसे समझाया कि कोशिश तो करो, तुम कर सकते हो, अपने बीते हुए कल को याद करो, बस यही उसकी बीमारी का इलाज था। बुरहीन ने बहुत कोशिश करने के बाद बताया कि जब वो छोटा था उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया था और फिर उसे बाकी बच्चों के साथ एक पुराने गोदाम में ले जाया गया। वहां बोरहीन की मुलाकात एक छोटे शमशीर से हुई। जल्द ही उसका दोस्त बन गया, लेकिन फिर एक रात नकाब पोश आदमी अहमद वहां आया। उसने सभी गुंडों को मार दिया और बच्चों को आजाद कर दिया। उस दिन से अहमद बोरहन का हीरो बन गया। सभी बच्चों को बचाने के बाद एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। समय के साथ जैसे दिन बीते, सभी बच्चों को गोद ले लिया गया। बुरहीन और शमशीर बच्चे थे तब अहमद खुद आया और दोनों को अपने साथ ले गया। उसके बाद अहमद ने उन दोनों को खफिया तरीके से ट्रेनिंग देनी शुरू की, लेकिन एक दिन शमशीर ने अपने परिवार को धोखा दे दिया। उसने अहमद को मार दिया और बोरहन के सर में गोली मारी। ये बात याद आते ही बोरहन अपना आपा खो बैठा और वो डॉक्टर मालिनी की तरफ बढ़ने लगा। तभी डॉक्टर का बड़ा भाई इंस्पेक्टर सिन्हा वहां आया और मालिनी की मदद की, लेकिन कुछ देर बाद बोरहन फिर से नॉर्मल हो गया और ऐसे चला गया मान। उसके बाद इंस्पेक्टर ने मालिनी को सावधान रहने को कहा, लेकिन मालिनी ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा खतरे में हो। लेकिन इंस्पेक्टर का इरादा पक्का था, वो इस क्राइम सिंडिकेट से लड़ना नहीं छोड़ेगा। तभी शमशीर अपने सिक्योरिटी गार्ड जाइम के साथ इंस्टीट्यूशन में आया। उसने डायरेक्टर डॉक्टर रामो को धमकाया और 2 पेशेंट्स के रिकॉर्ड मांग लिए। शाम को बोरहन ऐसे ही अपने कमरे में चिल कर रहा था, तभी उसने देखा कि शमशीर 2 पेशेंट्स को ले जा रहा है। बदले की आग में बोरहन ने दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया और उसके पीछे भागा। अपने आप को छुपाने के लिए उसने कपड़े की लाइन से कपड़े उठाए और एक नकली सुपर हीरो जैसी कॉस्ट्यूम बना ली। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया और एक चादर से कीप बनाया। जब जाइम ने उसे देखा तो वो बोला कि मैं उसे खुद संभाल लूंगा, और शमशीर वापस 20 पर चला गया। लेकिन जाइम ने ये नहीं सोचा था कि बोरहीन एक कमाल का फाइटर होगा। बोरहीन ने उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। गोली की आवाज सुनकर शमशीर वापस आया। उसने बोरहीन को देखते ही इस पर चाकू फेंका, लेकिन बोरहीन ने बड़ी आसानी से अपने हाथों के बीच में ब्लेड पकड़ लिया। फिर शमशीर ने बंदूक निकाली और गोलियां चलाने लगा, लेकिन बोरहान अपनी तेजी की मदद से गोलियों से बचता रहा। उसके बाद शमशीर ने अपने आदमियों को उठाया और साथ ले गया, लेकिन बोरहान चुपके से उसका पीछा करता हुआ शहर के एक डाइनर तक पहुंचा। वहां शमशीर ने उन्हें 2 पेशेंट से कहा कि अपने कपड़े बदल लो और डाइनर के अंदर जाके ऑर्डर करो। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए, शमशीर ने एक डिवाइस उठाया और बटन दबा दिया, जिससे पूरा डाइनर बम से उड़ गया। बुरहीन ने यह सब कुछ दौर से देखा। ब्लास्ट की वजह से एक तीखा लोहे का टुकड़ा उसकी तरफ उड़ता हुआ गया, जिसे थोड़ा तराश कर बोरहीन ने अपना हथियार बना लिया। कुछ मिनटों बाद पुलिस वहां आई और ब्लास्ट की जगह देखी। हाँ, कुछ पोस्टर्स चिपके हुए थे जिनमें एक साफ मैसेज था कि ये क्राइम सिंडिकेट की तरफ से एक धमकी है कि उनसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। अगले दिन इंस्पेक्टर सिन्हा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले उसने मेंटल हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट्स से पूछताछ की कि आखिर हुआ क्या था। पेशेंट्स ने बताया कि एक आदमी जो बैटमैन जैसा दिखता था, उसने सभी गुंडों से। इंस्पेक्टर को ये बात एकदम बकवास लगी, लेकिन उसने डॉक्टर मालिनी से पूछा कि क्या किसी पेशेंट को लड़ाई की ट्रेनिंग मिली है। ये सुनते ही मालिनी को बोरहैंड की कहानी याद आई। उसने देखा कि बोरहैंड सामने ही बैठा है
और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डॉक्टर ने फिलहाल इस बी क्योंकि उसे यकीन था कि अगर भूरहीन अभी इस सब में फंस गया तो उसकी मानसिक हालत और खराब हो जाएगी। परेशानी ये थी कि भूरहीन ने फैसला कर लिया था कि वो अपने भाई शमशीर तक 5 के ही रहेगा। इसके लिए उसने डॉक्टर रामू को इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। उस रात जब डॉक्टर रामू घर वापस आया उसने देखा कि एक मास्क वाला आदमी उसके ऑफिस में छुपा हुआ है। एस ने डरूर से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन मास्क वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इससे पूछा कि शमशीर कहाँ है। मास्क वाले आदमी ने अपनी आवाज मोटी करने की कोशिश की जैसे बैटमैन बोलता है, लेकिन इससे उसके गले में खराश हो गई और वो जोर जोर से खांसने लगा। डॉक्टर रामू ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो बोरहैन है, लेकिन उसने बोरहैन की लगन देखी और समझा कि वो क्राइम सिंडिकेट के बॉस तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए उसने बोरहैन की मदद करने का फैसला किया। उसने बताया कि अगर तुम्हें शमशीर तक पहुंचना है तो तुम्हें पहले गैंग के काम में अड़चन डालनी होगी। ये सुनकर बुरहीन ने फैसला किया कि वो सबकी हड्डी पसली एक कर देगा, लेकिन उसे उस लड़ाई के लिए एक अच्छा आउटफिट भी बनाना होगा। अगले कुछ दिनों तक बुरहीन गैंग मुंबरस से लड़ाई करता रहा, जिस दौरान उसने इंस्टीट्यूशन में मिलने वाली सिलाई क्लास का इस्तेमाल करके एक सुपर हीरो जैसा कॉस्ट्यूम भी तैयार कर लिया। एक रात हम बोरहन को लाल कस्ट्यूम और काले हुड में एक गैंग को हराते हुए देखते हैं। इस दौरान उसने एक जवान लड़के को भी कैद से छुड़ा दिया। बोरहन के जबरदस्त लड़ने के अंदाज से वो लड़का बहुत इंप्रेस हो गया और उसने पूछा कि तुम हो कौन। बोरहन ने अपना असली नाम छुपाते हुए बस इतना कहा कि वो किलवांग शहर से है। इसके बाद उस मास्क वाले आदमी की कहानी इंटरनेट पर फैल गई। लोगों ने उसका नाम किलवांग मैन रख दिया। जल्द ही बहुत से लोग उसके फैन हो गए। उसके नाम से कॉमिक्स, टी शर्ट्स और कोल्ड ड्रिंक्स तक बिकने लगी। ये सब देखकर इंस्पेक्टर सिंह और परेशान हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मास्क पहना हुआ एक मसीहा उसकी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाले। एक रात किलवांग मैन ने गैंग की एक टुकड़ी पर हमला किया और एक गुंडे से पूछा कि शमशीर कहाँ है, लेकिन वो गुंडा मौत का मिलते ही उसके सर पे डंडा मार के भाग गया। इससे बोरहान के दिमाग में उसके भाई और अपने पिता की नई यादें आई। इधर वो गुंडा भागकर क्राइम सिंडिकेट के बेस में गया, जहां उसने शमशीर और एक अजीब से आदमी से मुलाकात की। इस आदमी ने अपने आप को सिंडिकेट का असली लीडर बताया। उसकी एक आंख नकली थी। उसने गैंग को आर्डर दिया कि केलवंग मेन को उसके पास लाया जाए, क्योंकि वो उससे खुद मिलना चाहता है। अगले दिन सुबह बोरहन फिर से हॉस्पिटल में डॉक्टर मालिनी से मिला। डॉक्टर को शक था कि वो ही किलवांग मैन है, लेकिन उसने इस बात को साइड में रखते हुए सेशन शुरू किया। उसने बोरहन से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी मनपसंद जगह को याद करो। बोरहीन ने अपनी आंखें बंद की तो खुद को एक खेत में देखा। वहां उसके पता अहमद की तस्वीर सामने आई। बोरहीन उसे देखकर भावुक हो गया और कहने लगा कि वो शमशीर से बदला लेना चाहता है, लेकिन अहमद ने उसे समझाया कि बदला लेने की बजाय तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसके बाद वो उसे अलविदा कहकर चला गया। बोरहान ने अपने पता को गले लगा लिया और उसे खुशी हुई कि वो अहमद को दोबारा देख पाया, लेकिन असल जिंदगी में उसने डॉक्टर मालिनी को गले लगा रखा था। वो शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने डॉक्टर का शुक्रिया भी किया और बताया कि अब वो अच्छे से तैयार है अपना बदला लेने के लिए। इसके बाद बोरहैंड फिर से हॉस्पिटल से भाग गया और अपने पुराने सीक्रेट बेस में गया, जहां उसे लड़ाई का सामान दिखा। हेलमेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट और गलीडर की तरह काम करने वाला एक कीप पहनकर वो तैयार हो गया। उस सबसे बोरहैंड ने अपनी असली सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना ली और कलविंग मैन बनकर सड़कों पर उतर गया। उसका अगला मिशन था सिंडिकेट की दूसरी सबसे बड़ी गैंग को खत्म करना, जो कि एक वियर हाउस में काम करती है। वो पेंडा ट्वीज के अंदर इलीगल माल भर रहे थे। अचानक एक लोहे के बुमरंग को किसी ने तेजी से और बाकिस में मार दिया था, जिससे वियर हाउस की पूरी बजली चली गई। साथ ही छत से एक अजीब सी आवाज आई और बाहर से गैंग के लोगों के चीखने की आवाज आ रही थी। घर के माहौल में गैंग वाले अपने हथियार तैयार करने लगे और वो गेट खोलकर देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक ही कलू वायर हाउस के अंदर आ गया और गैंग लीडर पर हमला बोल दिया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से सामान के ऊपर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद गैंग ने अपनी बंदूक उठाई और शूट करने लग गए, लेकिन किलवांग मैन ने बंदूक से बचते हुए हमला किया। केले लड़ते हुए भी किलवांग मैन ने पूरी गैंग को आसानी से हरा दिया। सिर्फ एक बचा था जो चाकू से लड़ रहा था, जिसके बाद किलवांग मैन ने उसके कंचे फोड़ दिए और वो बेचारा भी ढेर हो गया। फिर किलवांग मैन ने देखा कि अब तो कोई गुंडा बचा ही नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर किल को बना रहे हैं लोगों को ही चांटे मारने लगा। उसने कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर और यहाँ तक कि स्क्रिप्ट राइटर के भी चांटे धरे, लेकिन जब प्रोड्यूसर की बारी आई तो वर्कर उसे पकड़कर वापस सेट पर ले आए और स्टंटमैन को फाइट करने के लिए बुलाया गया। ये उसके हिले हुए दिमाग का एक हिस्सा था। वो अपने आप को एक मूवी में स्टार देख रहा था। फिर वो दोबारा से गुंडों से लड़ने लगा। अब सिर्फ ऐसे ही दोनों लड़ाई के लिए तैयार हुए। इंस्पेक्टर सिंह और उसकी टीम अंदर आ गए। गैंग लीडर ने अपने गुंडों का बैकअप बुलाया और वेयरहाउस के अंदर पुलिस और गैंग के बीच में फायरिंग शुरू हो गई। इस लड़ाई के बीच लीडर ने भागने की कोशिश की, लेकिन किलवांग मैन ने उसे जमीन पर गिराया और पूछा कि शमशीर। लीडर ने एक बिल्डिंग का नाम लेते हुए कहा कि वहां वो तेरा इंतजार कर रहा है। इस समय इंस्पेक्टर सिंह भी वहां आ गया और कलोंग में को सरेंडर करने को कहने लगा, लेकिन दोनों को ही गैंग के लोगों ने घेर लिया।
इंस्पेक्टर को अपनी मर्जी के खिलाफ भी हीरो के साथ लड़ना पड़ा। दोनों ने मिलकर कई गैंगस्टर्स को पेला के लुअंग मैन ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सबको हराना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर सिंह भी एक सामान उठाने वाली मशीन के ऊपर चढ़कर लोगों पर गोलियां चलाने लगा। किलवांग मैन ने अकेले ही ज्यादातर गैंग को हरा दिया, लेकिन एक गुंडे ने ग्रेनेड निकाला और इंस्पेक्टर की तरफ फेंका। खुशकिस्मती से किलवांग मैन ने अपना बुमरांग मार के ग्रेनेड को दूर फेंक दिया, लेकिन अब वो ग्रेनेड बाकी सारे विस्फोटकों के साथ जा गिरा और पूरे वीर हाउस में आग फैल गई अपनी। और इंस्पेक्टर की जान बचाने के लिए किलवांग मीन तुरंत तक ग्राउंड स्टोरेज यूनिट में कूद गया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। दोनों वहीं रख गए जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता। इंस्पेक्टर ने किलवांग मीन को सरेंडर करने को कहा, लेकिन हीरो ने मना कर दिया। सिंह ने समझाया कि ये रास्ता सिर्फ मासूमों की जान लेता है, क्योंकि पहले उसने भी कानून को अपने हाथ में लेकर क्राइम सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कई लोग मारे गए और उसे आज तक इस बात का दुख है। किलवांग मैन ने इस बारे में सोचा और उसे तो लगता था कि अगर वो नहीं होगा तो ज्यादा लोग मरेंगे। फिर दोनों ने मिलकर एक दूसरे की पीठ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और जल्द ही बाहर पहुंच गए। स्टोरेज यूनिट से बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर ने बना समझ गवाही के लॉन्ग मीन को अरेस्ट कर लिया और अपने बाकी साथियों को बुलाया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, किलवांग मैन ने अपनी हथकड़ी खोल दी थी और उसने इंस्पेक्टर को ही वहां एक पाइप से बांध दिया। आजाद होते ही वो अपने भाई शमशीर को ढूंढने निकल गया, जो उसे जल्द ही एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाई दिया। किलवांग मैन को देखते ही शमशीर न, लेकिन हॉस्पिटल की तरह ही किलवांग मैन ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। किलवांग मैन के शॉट को देखकर शमशीर समझ गया कि ये उसका भाई बोरीन है। उसे लगता था कि उसका भाई मर गया, लेकिन असल में तो वो जिंदा है। शमशीर ने इससे पूछा कि तुम जिंदा कैसे बच गए, लेकिन बुरान ने कोई बात नहीं की। वो अपने पता की मौत का बदला लेना चाहता था। अब दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बराबर की ताकत रखते थे, लड़ने में एकदम माहिर। अचानक शमशीर ने किलवांग मैन को लात मार के पीछे धकेल दिया, लेकिन वो जल्दी से खड़ा होकर मुकाबले में वापस आया। बुरहान ने शमशीर पर इल्जाम लगाया कि तुमने पापा को मार दिया और इस कदर घायल कर दिया कि मेरी दिमागी हालत बिगड़ गई। शमशीर ने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बुरहान ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो लगातार उस पर हमला करता रहा। शमशीर ने फिर छुरा निकाला और दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे, लेकिन किलवांग मीन इस पर हावी हो गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर किलवांग मीन ने उसे उठाया और पकड़कर बिल्डिंग के किनारे लटका दिया और धमकी दी कि गिरा दूंगा तुझे। जैसे ही वो अपने भाई को गिराने वाला था, इंस्पेक्टर सिंह और उसकी टीम वहां आ गई और उन्होंने किलवांग मैन से कहा कि किसी भी हाल में उसे मारना मत, लेकिन किलवांग मैन अपने भाई के साथ नीचे कूद गया। शमशीर को एक नाले में गिराने के बाद वो खुद अपने केप को एक ग्लाइडर में बदल के वहां से निकल गया। कुछ घंटों बाद बोरहन अपने कमरे में वापस आया। वो इस बात से खुश था कि चलो इस बार भी लड़ाई में जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि पूरी गैंग ने उसके पीछे से आकर अस्पताल पर हमला कर दिया था। वो इस पूरी जगह को खत्म कर देना चाहते थे। जल्द ही पूरी जगह आग की लपेट में आ गई और कई पेशेंट्स की जान चली गई, जबकि बाकी बुरी तरह घायल हो गए। गैंग ने इस मौके का फायदा उठाया और बोरहन को ढूंढने के लिए अस्पताल में घुस गए। तब उन्हें डॉक्टर मालिनी अपने कमरे में मिली। गुंडों ने डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बोरहन वहां आ गया और उसने 1 मिनट में सबकी छुट्टी कर दी। डॉक्टर मालिनी का शक अब पक्का हो गया था कि बोरहन ही किलवांग मैन है, लेकिन बोरहन अभी भी इस बी की कोशिश कर रहा था और उसने कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मालिनी इस बात के लिए मान गई और जाते जाते उसे इंस्पेक्टर एस, जो अस्पताल को बचाने की कोशिश कर रहा था, दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे। तभी एक गनमैन उनके सामने आ गया और इंस्पेक्टर सिंह से लड़ने लगा। मालिनी ने अपने भाई को बचाने के लिए उस आदमी के ऊपर बंदूक से हमला किया। लड़ाई के बाद सिंह ने अपनी बहन को पीछे के रास्ते से भागने को कहा, जबकि वो खुद बाकी पेशेंट्स की मदद करने के लिए वहां रुक गया। बोरहैंड डॉर्मेट्री में गया और तभी उसे एक ग्रेनेड दिखाई दिया जो फटने वाला था। खुशकिस्मती से बोरहैंड एक बेड के पीछे छुप गया। जब धुआं हटा तो उसने देखा कि वहां अहमद खड़ा है। उसका बाप बोरहन ने एक बार सोचा कि ये बस एक बरहम है, लेकिन उसके पता, जिनकी एक आंख नकली है, सामने आ गई और खुद को इस क्राइम संदिग्ध का असली लीडर बताया। ये सुनकर बोरहन कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पता ने लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उससे बोरहन के दिमाग में एक और मेमोरी आई, कैसे शमशीर ने उसे धोखा दिया था। फिर पता चला कि बोरहान के पिता ही हथियार बेचते थे और खुद वो एक गैंगस्टर बॉस बनने का प्लान कर रहे थे। उस रात उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम भी उस काम में मेरा साथ दोगे, लेकिन बुरहान ने मना कर दिया और अपने पत्ता का सामना करने की कोशिश की। लड़ाई के बाद शमशीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो सिर्फ गोली चलाकर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन गलती से वो गोली अहमद की आंख में लग गई। बुरहान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने सच में उस पर गोली चलाई है, लेकिन उससे पहले वो अपनी बंदूक निकालता शमशीर ने फिर से गोली चलाई। बुरहान के सर को छोकर चली गई और वो समंदर में गिर गया। अब जब बुरहान को सच्चाई समझ आ गई तो वो असलियत में वापस आया और अपने पता को रोकने की कोशिश
कि लेकिन वो कमजोर था और अहमद ने उस पर हमला कर दिया। बुरहान ने अपने पता से कहा कि ये सब छोड़ दीजिए ना, एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेकिन अहमद ने कहा कि तेरे चक्कर में मैंने अपनी आंख खो दी, समझा तो ही जिम्मेदार है उसका। और अब वो फिर से गोली चलाने को तैयार हो गया। तभी इंस्पेक्टर सिंह वहां आ गया और अहमद पर गोलियां चला दी। अहमद तुरंत वहां से बचकर भाग गया, जिसके बाद इंस्पेक्टर सिंह बुरहान को सुरक्षित जगह ले गया। तभी उसने देखा कि जाइम एक ब्रीफ केस को लेकर आ रहा है, जिसके बाद इंस्पेक्टर बुरहान को सुरक्षित छोड़कर जाइम के पीछे गया। जाइम ने वो ब्रीफ केस ऑन कर दिया जिसके अंदर एक पम्प था, लेकिन जैसे ही काउंटर खत्म होने वाला था इंस्पेक्टर छलांग मारकर वहां से निकल गया। बहुत से लोग मारे गए, कई घायल हो चुके थे। जो बच्चे थे वो बुरहान पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में इस अब यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद बुरहान शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। अगली रात बुरहान अस्पताल में चुपके से आया और इंस्पेक्टर सिंह के कमरे में गया। इंस्पेक्टर बच तो गया था, लेकिन उसे चोट बहुत आई थी। बुरहान ने उसकी बात ना सुनने के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं नहीं जानता कि चीजों को ठीक कैसे करूं। अचानक डॉक्टर मालिनी वहां आई और बुरहान ने छुपने की कोशिश की, लेकिन मालिनी ने कहा कि मैं पहले से जानती हूँ, वो ही किलवांग मैन हो। इसके बाद बुरहान ने उसे बताया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, उसी की वजह से सब लोग मुसीबत में पड़ गए। इस पर डॉक्टर मालिनी ने कहा कि तुमसे पहले क्या वो क्राइम सिंडिकेट वाले लोगों को मार नहीं रहे थे? अब तो उल्टा लोगों में एक आग जली है उनके खिलाफ। अब बुरहान ने फैसला किया कि वो बदले के लिए नहीं लड़े, आवाम लोगों की क्राइम सिंडिकेट से हिफाजत करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए वो अपने पुराने ठिकाने पर वापस गया। कलवांग मेन की कास्ट्यूम पहनी और एक आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ा। कुछ मिनटों बाद वो क्राइम सिंडिकेट के अड्डे पर पहुंच गया, जो कि एक पोर्ट पर था। वहां कंटेनर्स के अंदर पैसा और अलग अलग तरह का इलीगल सामान रखा था। वो जगह स्नाइपर से गिरी हुई थी, लेकिन हमारे हीरो ने कंटेनर्स के बीच की जगह का इस्तेमाल करते हुए गुंडों को एक एक करके हरा दिया। जब गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी तो एक गुंडा देखने के लिए गया और उसने देखा कि उसके कई साथी जमीन पर गिरे पड़े, वो भी अजीबोखरीब पोजीशंस में। जब वो देखने गया कि ये सब किसने किया है तो एक कंटेनर में चढ़ते हुए उसे किलवांग मैन दिखाई दिया, जो दीवार पर अपना निशान बना रहा था। गुंडे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किलवांग मैन ने उसे दीवार की तरफ धकेल दिया और वो सिगरेट जिसे वो पी रहा था उसन और क्लोंग मीन का निशान पूरे पोर्ट में चमक उठा। पोर्ट में जैसे ही अहमद ने क्लोंग मीन का साइन देखा तो उसने अपने गुंडों को भेजा उसे रोकने के लिए। लड़ाई चलती रही और अब अहमद के पास शमशीर भी खड़ा था, जो अपने भाई को गैंग मेंबर्स का सामना करते हुए देख रहा था। उसने अपनी बंदूक हमारे हीरो पर तान दी, लेकिन सही मौके पर वो गोली नहीं चला पाया। थोड़ा हचकचाया, जिससे बुरहैंड को वहां से निकलने का मौका मिल गया। अब कंटेनर्स के बीच में क्लोंग मीन और शमशीर एक दूसरे से लड़ने लगे। वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। शमशीर ने अपना छुड़ा निकाला, लेकिन किलवांग मैन ने अपने बुमरांग से उसे गिरा दिया और फिर एक जबरदस्त फ्लाइंग किक मारी। अब शमशीर जैसे तैसे कंटेनर के कोने पर लटका हुआ था, लेकिन बोरहैंड ने उसे धकेलने की वजह से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब वो बदला नहीं लेना चाहता था, अपने राई की दुनिया से निकालना चाहता था। शमशीर थोड़ा हैरान हो गया और दोनों भाई सालों बाद एक हो गए। अहमद दौर से ये सब कुछ देख रहा था और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने एक बड़ी बाजूका निकाली और अपने बेटों के ऊपर ही फायर करने लगा। रॉकेट आते ही शमशीर अपने भाई से अलग हो गया और भागने की कोशिश की, लेकिन धमाका उन दोनों के बहुत करीब हुआ। कुछ मिनटों बाद क्लोंग मीन उठा, उसके मास्ट का कुछ हिस्सा जल गया था। उसने देखा कि अहमद उसके पास ही आ रहा था। कमजोर होने के बावजूद भी हीरो ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अहमद एक के बाद एक इस पर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो क्लोंग मीन को खत्म करता, शमशीर ने दौड़ से अपना चाकू फेंक कर अहमद के कंधे पर मार दिया। लेकिन अहमद ने उससे गुस्सा होकर अपनी पिस्टल निकाली और अपने ही बेटे पर गोलियां दाग दी। अपने भाई को मरते हुए देखकर क्लोंग मैन बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी बच्ची खच्ची ताकत इकट्ठा की और अहमद से एक आखिरी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। मक्खों के बीच में उसने अपने पता से कहा कि मैं आपको हीरो मानता था, सिर्फ प्यार चाहिए था आपका और कुछ नहीं। अहमद ने कहा कि मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक फाइटर बनाने के लिए कोद लिया था और फिर उसे एक जबरदस्त मक्का दे मारा। इस बार बोरहैंड ने उसके मक्के को रोक दिया और धक्का देकर कहा कि फाइटर तो बहुत अच्छा बनाया है आपने, अब मैं आपको और क्राइम नहीं करने दूंगा। आखिर में हीरो ने अपना मास्क हटा दिया और अहमद और बड़ी तरह हमला करने लगा। उसने अहमद को जंजीरों पर गिराकर उसकी नकली आंख भी निकाल दी। उसके बाद बुरहान दौड़ता हुआ शमशीर के पास गया, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने अपने भाई से माफी मांगी। उसके बाद शमशीर ने बुरहीन की बाहों में दम तोड़ दिया। कुछ घंटों बाद पुलिस वहां आई और अहमद और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया। अब के क्लोंग मीन के किस्से और ज्यादा मशहूर हो गए थे। शहर से क्राइम सिंडिकेट का आतंक पूरी तरह मिट गया और हॉस्पिटल को भी दोबारा से खड़ा कर दिया गया। मरीज वापस आने लगे। बोरहैंड ने अब भी अपने अच्छे कामों को जारी रखा और क्लोंग मैन उनके शहर के रक्षक के द्वार पर मशहूर हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।